हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग बहुत ही खास है क्योंकि आप सब जानते हो कि आज एक नया पोर्टल है 2222 पोर्टल। ओके, क्योंकि आज है 22 फरवरी 2022। सो ये एक नया पोर्टल है और आज की पोर्टल की रीडिंग हम करेंगे कि इस पोर्टल के ओपन होने से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके लाइफ में क्या आ रही हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ से जाएंगी। ओके, और क्या पॉजिटिव चीज़ें आएंगी और आपको कहाँ वर्क करना चाहिए, गाइडेंसेस, वो सभी आपके लिए इस रीडिंग में देखे जाएंगे। सो ये रीडिंग काफ़ी स्पेशल होने वाली है आपके लिए। रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस है। आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट कर रही है देन आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन 1 के लिए है। और अगर आप अपनी बर्थडे से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी बर्थडे है 1, 4, 8, 15, 16, 21, 26, 27, 27, 10, 13, 18, 20, 24 और 31। ओके, आप वीडियो को पॉज करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड कार्ड ये है और ये ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। अगर ये वाली अट्रैक्ट करिए तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में डेट ऑफ बर्थ है 3, 6, 11, 14, 19, 23, 28, 30, 5, 9, 12, 17, 22, 25, 29। ओके दोस्तों, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। हेलो, जिन्होंने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट की है दिस कार्ड ग्रेट फॉर्च्यून, या फिर आपकी बर्थडे से सेलेक्ट किया है आपने तो फिर आपकी बर्थडे आती है 1, 4, 8, 15, 16, 21, 26, 27, 27, 10, 13, 18, 20, 24 और 31। ये आपकी रीडिंग है और आज की रीडिंग बहुत खास है क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये जो पोर्टल है 2222 पोर्टल, ओके, ये आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट डालने वाला है। इस पोर्टल के ओपन होने से आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं, आपके लिए क्या गाइडेंसेस है, आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है उस पर कैसे वर्क करना है, वो क्या ब्लॉकेजेस है, इस रीडिंग में हम देखेंगे। ओके, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर ले। सो चलिए दोस्तों, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या बताया जा रहा है आपके लिए, क्या आने वाला है आपके लाइफ में। जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जितनी मैसेजेस रेजोनेट होती है वो रखिएगा और जो मैसेज रेजोनेट नहीं होती उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। फर्स्ट कार्ड इज इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम। वाओ, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन and wisdom. Hope, look with new eyes and create the change that awaits you. So चलिए दोस्तों, इस टेक से भी हम कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या बताया जा रहा है। We have intensity, we have silence, the star card है ये। We have Ace of Wands, the Source, wow. We have politics, and then we have courage, wow. Bottom of the deck is change, okay. So definitely मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ रही है इस पोर्टल के ओपन होने से। दिस इज कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एक मेजर अरकाना कार्ड से। तो डेफिनेटली ये जो पोर्टल है आपके लिए जो ओपन हो रहा है, इसके आने से आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ साइकिल्स कंप्लीट होंगे। ओके, आई कैन सी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं और आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ठीक है। और ये कोई छोटा मोटा चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ये एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा। सो मुझे दिखता है कि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लोगे, ओके, जो आपके लाइफ में एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालने वाला है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं क्या पता चलता है। ओके, मुझे आपकी सिचुएशंस के लिए अभी यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस चल रहे हैं या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स चल रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को वीक फील कर रहे हो। ओके, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपका जो हक है वो आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है। ओके, जहाँ पर आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी आप उसके लिए फ़ाइट कर रहे हो, बट समवेयर आपकी कुछ मजबूरियाँ हो सकती है, कोई डर हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो हक है, आपका जो राइट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ये रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर ये कुछ लोगों के ऐसा हो सकता है कि आपके घर में आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं और
वो आपके ही रिलेटिव्स के द्वारा या फिर नज़दीकियों के द्वारा करवाई जा रही हैं, ठीक है। और आपको फील हो रहा है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा नहीं हो रहा, आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बट समवेयर आप कुछ चाह कर भी कर नहीं पा रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। हो सकता है कुछ टॉक्सिक पीपल है, ठीक है, जो हो सकता है आपके अपने हैं, रिलेटिव्स हैं, और वो आपको हानि पहुँचा रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स को हानि पहुँचा रहे हैं या उनका लॉस करा रहे हैं, ठीक है, या फिर उनको कुछ बुरा भला कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। एंड आप काफ़ी सैड फील कर रहे हो क्योंकि आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी आप झेल रहे हो, ओके। एंड समवेयर आपके बॉडी पे और आपके मन के ऊपर में इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, ओके। कुछ ना कुछ टॉक्सिक इवेंट्स आपके लाइफ में चलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। विद द पॉलिटिक्स कार्ड कुछ लोगों के लिए आपको उन लोगों के साथ डील करना पड़ रहा है जो आपके साथ है, आपके वर्क प्लेस पे है, आपके फ्रेंड है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ओके। बट आप उनको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि वो डबल फेस्ड पीपल है, वो मेरा अच्छा नहीं सोचते हैं, ठीक है। वो आपके पीठ पीछे ऐसा कुछ करते हैं जिससे आपका बुरा हो जाए, ठीक है, वैसा आप जानते हो और आपको उनके बीच में रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एक मजबूरी है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए प्रे करते हैं कि आपकी लाइफ की सिचुएशन चेंज हो जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डार्कनेस में पाते हो, ओके। आप इस चीज़ के लिए साइलेंटली गॉड से प्रे करते हो, विश करते हो। एंड मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो 222 पोर्टल है, यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से अलाइन है, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे से अलाइन है। एंड ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है, ये पोर्टल जब ओपन हो रहा है तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को जब भी करते हो तो आपको रिजल्ट्स जो है वो मल्टीप्लाई होके मिलेंगे, ठीक है ना। या फिर आपने जो काम किया है उसकी एनर्जीज बहुत ही अच्छे से यूनिवर्स तक पहुंच रही है, आप जो सिग्नल दे रहे हो। सो इस पोर्टल का आपको यूज़ करना चाहिए एंड अपनी मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स तक पहुँचाना चाहिए, ओके। इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अलाइन हैं ऑलरेडी। सो आप जब पूरी पॉजिटिविटी के साथ ट्रस्ट करके यूनिवर्स को सरेंडर करते हो कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, ये तो यूनिवर्स डेफिनेटली, मुझे यहाँ दिखता है कि आपकी जो प्रेयर्स है, जब आप उन पे ट्रस्ट करते हो, सरेंडर करते हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको इस पोर्टल का यूज़ करना चाहिए। आपकी जो भी पेन है, जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से, वो डेफिनेटली बाहर जाएगी, या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, ओके। साइलेंस का कार्ड है, ये द स्टार का कार्ड है, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ओके। सो डेफिनेटली यू शुड यूज़ दिस पोर्टल। अगर आप इस पोर्टल को यूज़ नहीं करते हो और फिर आप नेगेटिव एनर्जीज में रहते हो, सिर्फ ये सोचते हो कि हमारे लिए सिचुएशन चेंज नहीं होगी, तो आपके लिए बॉटम ऑफ द डे चेंज है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हो वहाँ से आप निकलोगे एंड ये आपकी लाइफ में चेंज आएगी, ओके। एंड बहुत ही जल्दी से ये चेंज आएगी, ठीक है। हो सकता है बहुत दिनों से चीज़ें स्टक है, रुकी हुई हैं, बट कहते हैं ना, व्हील जो है वो घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे, ओके। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। विद द एस ऑफ वैंड्स कार्ड आई कैन सी कि बहुत ही ज़्यादा मेजर ओपनिंग, कोई डोर ओपन हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में अचानक से आ रही है। एंड इस चीज़ के लिए हो सकता है आपने विश किया एंड ये आप वेट करते रह गए, वो चीज़ आपके लिए पूरी ही नहीं हुई। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो अचानक से आपके सामने आ रही है और आपको लगेगा कि इस विश को तो मैंने बहुत पहले मांगा था और ये मेरे सामने आई नहीं, तो ये आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, कोई ऐसी विश जो आपने मांगी और वो चीज़ें आपके लिए पूरी नहीं हुई, बट आपको फील हुआ कि यूनिवर्स भूल चुकी है या वो मुझे देना नहीं चाहती है। आई कैन सी कि वो विश आपको इस पोर्टल के ओपन होने तक मिलेगी, ठीक है ना। यू विल फील एंड रिसीव दैट। वी हैव इंट्यूशन एंड देन वी हैव यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। आपके अंदर आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, आप शांत होने वाले हो, ठीक है ना। शांत होने वाले हो, इट मीन्स दैट आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी सेंटर होगी, आप ग्राउंडेड होगे एंड आप, मुझे फील होता है आप ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को स्कैटर करते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जहाँ पर आपको एनर्जीज नहीं लगाने हैं तो आप वहीं पे एनर्जीज देते हो, जिसकी वजह से आपकी जो गोल है, आपकी जो आपको जहाँ पे एनर्जीज पुट करनी है वहाँ पे आप नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल है। आप एक स्टूडेंट हो, आपको आज पढ़ना है, आपने रात में डिसाइड किया, ओके। आपने डिसाइड किया कि कल मुझे इतने से इतने घंटे पढ़ना है, बट आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ गया या फिर आपको लग रहा है मुझे मूवी देखनी चाहिए, तो आप क्या करते हो कि आपका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरे काम को करने लगते हो, ओके। तो इस वजह से आपको फिर बाद में अफसोस होता है, आपको गिल्ट होता है कि आपने डिसाइड किया था बट आपने उस जगह पे एनर्जीज ना देके दूसरी जगह पे अपने टाइम को वेस्ट किया, ठीक है। ये आप सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, बट ऐसी आपकी एनर्जीज है। बट आई कैन सी कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ओके। आप क्या करोगे कि आप जिस चीज़ को डिसाइड कर रहे हो, जहाँ पे मुझे एनर्जीज देनी है वहाँ पे आप एनर्जीज दे पाओगे, ठीक
ठीक है। इसकी वजह से आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हो वो आएगी आपके लाइफ में, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को उस जगह पे डाल रहे हो जहाँ पे आपको डालनी है, ठीक है। आपका विश्वास भी बढ़ेगा खुद के ऊपर, ओके। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। जो नेक्स्ट फुल मून आएगा मुझे वहाँ पे दिखता है, उसके बाद आपके अंदर एक शांति आपको मिलेगी। अगर आपको किसी तरह की डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, या सिर दर्द की प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज़, खास करके थिंकिंग, थॉट प्रोसेस और माइंड से रिलेटेड आपकी अगर कोई प्रॉब्लम चलती है, तो नेक्स्ट फुल मून में आप काफ़ी ज़्यादा आपको हीलिंग मिलेगी, आप अच्छा फील कर पाओगे, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, और ये गाइडेंस आपको खुद से मिलेगी, ठीक है। आपके भीतर में बैठा हुआ टीचर आपको गाइड करता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपके लाइफ से ब्लॉकेजेस को निकालेगा और आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। एंड आई कैन डेफिनेटली सी आपने जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है विद दिस हॉर्स शू मैग्नेट और हॉर्स शू हियर, आई कैन सी कि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो ये लक को भी दिखाता है दिस हॉर्स शू, और ये आपके लिए लक एंड प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। आपने जिस चीज़ को होप किया है एंड आप उस विश को भूल चुके हो, वो चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होके आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ओके। आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे, आप थोड़े से मैच्योर हो पाओगे। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आपके अंदर हिम्मत आ रही है, ओके। एंड आप उन लोगों को बाहर करोगे अपने लाइफ से जो आपके लाइफ में पॉलिटिक्स करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ मेजर एक्शन जरूर लोगे, ठीक है। आपके ऊपर जो इनजस्टिस हो रहा है उस चीज़ के बारे में आप बात कर पाओगे, उन चीज़ के बारे में अपनी बाउंड्रीज बना पाओगे, वो चीज़ें मुझे दिख रही है, ओके। एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो स्टोन के ऊपर में पौधा खिला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आप जिस सिचुएशन में बिल्कुल होपलेस हो चुके हो, वहाँ से आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई ऐसी विश जिसको आप भूल चुके हो, वो विश आपके पास आ रही है विद द इंटेंसिटी कार्ड। डेफिनेटली ये आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, ओके। किसी भी सिचुएशन में आप होपलेस हो तो वहाँ से आपको होप मिलेगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट द कार्ड ऑफ होप। आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। और आप यहाँ पे हॉर्स शू देख रहे हो, एंड आपको पता है कि हॉर्स शू मैग्नेट भी होता है, और ये हॉर्स शू मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट होता है, ओके। तो येस, डेफिनेटली आई कैन सी कि आपके अंदर वो मैग्नेटिज्म आ रही है, वो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, ओके। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। विद द क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। एज आई सेड, आपके अंदर कंपैशन आ रहा है, आपके अंदर विजडम आ रहा है। आप अपनी एनर्जीज को वहाँ पुट कर रहे हो जहाँ पे आपको पुट करना है, ओके। एंड इस वजह से आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ओके। आपने किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है या करना चाहते हो तो ये टाइम परफेक्ट है आपके लिए। अनदर थिंग इज़ दैट कि आपकी चाइल्ड को लेके अगर कोई प्रॉब्लम है, ओके, तो मे बी आप एक मैरिड हो, आपके पास कोई चाइल्ड है, आपका डिवोर्स और सेपरेशन प्रोसेस चल रहा है, एंड अपने चाइल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यूनिकॉर्न्स आपके चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द यूनिकॉर्न्स, बाय द डिवाइन। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। सो चाइल्ड बर्थ के लिए भी हो सकता है आप टेंस्ड हो, तो यहाँ पर भी आपको मैसेज दिया जा रहा है दैट यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। नंबर 15 इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जहाँ पे एक्वेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग लियो हो सकते हैं। आपकी बर्थडे 14 को आती है, 14 नवंबर कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है जिनके ऊपर आपको वर्क करनी चाहिए, ठीक है ना। क्या ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में जो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, जो जिसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, एंड ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। पाइल नंबर 1 के लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है और वो किस तरह से क्लियर होने वाले हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। We have 9 of cups, okay. We have 10 of cups. We have 4 of wands, okay. So चलिए, हमें ब्लॉकेजेस तो पता चल गए, वो मैं आपको बताती हूँ। और चलिए हम देखते हैं ये ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से कैसे क्लियर होंगे, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ओके। अ टाइम फॉर हीलिंग, and then we have be bold and make the first move, okay. Bottom of the deck is a personal issue reaches the resolution. मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपके लाइफ के कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे, ठीक है। आप अपने लाइफ में चेंजेस के लिए वेट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए वेट कर रहे हो, आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है। आपको फील होता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर विजडम है, आप सही काम करते हो, बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ओके। इस वजह से आप काफ़ी सैड हो चुके हो, आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, ओके। अगर आप रिलेशनशिप के लिए में मुझे दिखता है कि आपके लव लाइफ में भी ये चैलेंजेस है कि आपके रिश्ते बनते हैं, आपकी बात हो सकता है मैरिज तक पहुंचती है, बट
वहाँ से आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। आपकी जो कंप्लीशन है वो नहीं हो पाती है। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, ओके। बातें बनते बनते बिगड़ जाती है, क्योंकि हम ये ब्लॉकेजेस के लिए देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि बात पूरी तरह से बन जाती है। रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो उस पर्सन के साथ आप आते हो, कमिटमेंट मिल जाती है, ठीक है, बट समवेयर मैरिज नहीं हो पाती है, ओके। आपकी शादी नहीं हो पाती है, एंगेजमेंट नहीं हो पाती है, फिर ये पर्सन अपनी बात से मुकर जाता है, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो समवेयर आपको कंप्लीशन जहाँ पे मिलनी चाहिए, आपको जहाँ पे फ्रूट्स मिलने चाहिए, उसी टाइम पे आपको पता चलता है कि आपकी सारी एफर्ट्स, आपकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी है, ओके। तो अगर आप स्टूडेंट भी हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं, ओके। आप सभी के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में चीज़ें कंप्लीट होती होती जहाँ आपको फ्रूट्स मिलने हैं, उसी टाइम पे आपकी लाइफ में वो चीज़ क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी सैड फील करते हो। और ये साइकिल की तरह चलता है आपके लाइफ में, ठीक है ना। ये साइकिल की तरह चलता है, आपको बार बार इस चीज़ को फेस करना पड़ता है, ओके। आप कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आपकी लाइफ में आपकी मैरिज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ओके। अगर आप मैरिड भी हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। एंड आई कैन सी चाइल्ड, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम है, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड समवेयर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ना परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हो अपने लाइफ में, ठीक है। आप सोचते हो कि मुझे छोटे से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी मैं उस काम को स्टार्ट करूँगा या काम स्टार्ट करूँगी, ठीक है। इस वजह से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। सो आपको डेफिनेटली स्टेप्स लेने चाहिए, चाहे वो छोटा ही स्टेप क्यों ना हो। मे बी आपके अंदर एक लेजीनेस आ चुकी है, ओके, सॉरी टू से, बट ये चीज़ दिख रही है कि आपके अंदर एक लेजीनेस आ चुकी है। आप परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हो या फिर चीज़ों को टाल रहे हो, परसों परसों कल कल पे, यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं, ओके। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अ टाइम फॉर हीलिंग, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके। अगर आपकी पास्ट की कोई भी मैरिज ब्रेक हुई है या फिर रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ो एंड सेकेंड चांस एंड न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। आपके लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है वो आपको लेसन सिखाने के लिए है। एंड आपको इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं ये डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस कि आप इसमें फंस के और उलझ के रह जाओ, ठीक है। आपको डेफिनेटली खुद को हील करने का मौका देना है, आगे बढ़ना है, खुद को ही पुश करना है। आपके लिए कोई ये चीज़ नहीं करेगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, यू शुड डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड एंड गिव योर सेल्फ चांस फॉर हीलिंग। आपको खुद की हीलिंग में हेल्प करनी है। अनदर थिंग इज़ दैट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम्स पे फेथ रखना है, ठीक है ना, उसके लिए एक्शन भी लेने हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को अपने ड्रीम्स पे फेथ रखना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ओके। मैं कमेंट सेक्शन में भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आप लिखते हो दीदी मेरी विश कंप्लीट नहीं हो रही है, मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ओके। तो मुझे यहाँ आपके कमेंट से पता चलता है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं है, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, ये अश्योर कर रही हूँ कि जब आपने यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगी है तो आपको वो चीज़ मिलेगी, ओके। बट आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। आपको ट्रस्ट रखना है कि वो आपके लिए काम कर रहा है एंड बिलीव मी वो चीज़ आपके लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग पे पहुंच जाएगी, ओके। दैट्स वाई हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट रखने हैं एंड यू शुड टेक द स्टेप्स, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको मूव लेना है, एक्शंस लेने हैं, तभी आपके गोल्स तक आप पहुँच पाओगे, ओके। एंड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है कि आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा उस जगह पे डालते हो जहाँ पर आपको नहीं डालने चाहिए। अ पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, आपकी फैमिली में किसी तरह का टेंशन प्रॉब्लम चल रहा है, वो खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप काफ़ी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील कर सकते हो, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपको अपने लिए कोई रूटीन सेट करना चाहिए, ओके। अपने लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि आप इस साल, या कोई रिजोल्यूशन आपको सेट करना चाहिए कि मुझे ये सारे काम इस साल कंप्लीट करने हैं, गोल्स पे गोल्स रखना है, ठीक है। ये देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, what blessings are coming for you, what surprises or good news are coming for you. Cornucopia, beautiful. Goddess of the moon, nice. Healer of the ages, wow. माई डियर फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है ना। एंड प्रॉस्पेरिटी नॉट ओनली कि आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिल रही है, आपको वेल्थ मिल रही है, यस वो भी है, बट आई कैन सी कि आपके घर पे, आपकी फैमिली में, आप मैरिड हो या आप अनमैरिड हो, आपकी फैमिली और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है। आपको अपने चारों तरफ, अगर आप नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हो तो उनके बिहेवियर में भी काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप अपने किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो और उस पर्सन के अंदर काफ़ी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी आ चुकी है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में, आपके ऊपर, आपकी मेंटल सिचुएशन और मेंटल हेल्थ के ऊपर में इफेक्ट पड़ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप उनके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज देखोगे,
ठीक है ना, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी फील करोगे। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। ओके, कुछ लोगों को फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, आपकी हेल्थ सुधार होगी, और आपको डेफिनेटली एक रूटीन सेट करना चाहिए जहाँ पर आप जंक फूड अवॉइड कर रहे हो एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा इनटेक कर रहे हो अपने डाइट में, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, तो आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार आती हुई दिख रही है। एंड मुझे यहाँ पे एक हैप्पीनेस आता हुआ दिख रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, आई कैन सी आप बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। समवेयर आपका जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट है वो इंक्रीज होगा, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा आपको गाइड करने वाली है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है एंड आपका फेथ और ट्रस्ट यूनिवर्स पे काफ़ी बढ़ेगा और आपको एक मेंटल पीस मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। आपकी मदर के लिए मुझे दिखता है कि अगर आपकी मदर की हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा हील होंगी। यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज है, ओके। एंड आप अपनी मदर के साथ एक कनेक्शन बना के रख सकते हो, वो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगी। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों को डेफिनेटली एक चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। हीलर ऑफ द एजेस सोज में आप हीलिंग से गुजरोगे एंड आप बहुत ही ज़्यादा, आपके अंदर इस पोर्टल की ओपन होने से आपके अंदर एक अट्रैक्शन की पावर बढ़ रही है, ठीक है। और ये अट्रैक्शन क्या है, आपकी विश को आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि वो ग्रांट हो जाए, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, वो मैनिफेस्ट हो जाए। ऐसी एनर्जीज आपके अंदर आ रही है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। सो बहुत फास्ट मूवमेंट होगा आपके लाइफ में, और ये फास्ट मूवमेंट की वजह से आपके अंदर हीलिंग आ रही है और आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, और उनके ऊपर ट्रस्ट करने की वजह से मुझे दिखता है आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो रही हैं। ओके, लेट्स सी। 7 नंबर इज इंपॉर्टेंट। आपका बर्थडे है, आपकी एज 51 हो सकती है, 11 आपका बर्थडे हो सकता है। ओके, नवंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। हॉक, ओमेंस एंड मैसेजेस। ओके, 11 नंबर इज इंपॉर्टेंट। ओके, एंड मैंने कहा नवंबर इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 11 है, सो नवंबर मंथ इज सिग्निफिकेंट फॉर यू। ओमेंस एंड मैसेजेस, आपको नवंबर में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिल सकता है आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके लाइफ में एंटर होगा। वी हैव द हॉक। ओके, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल होगा, आप अभी जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से मूव कर जाओगे। ओके, अगर आपकी ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है तो डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ नवंबर आप मूव करोगे, और 11 मंथ्स में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। प्राइड एंड लीडरशिप। ओके, 17 नंबर इज इंपॉर्टेंट, आपकी बर्थडे को दिखाता है। आपके अंदर प्राइड आ रही है, लीडरशिप, कुछ लोगों को आपको किसी तरह का पावर पोजीशन मिल सकता है। ओके, एंड आई कैन सी कि आप ट्रूथ बोल पाओगे, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा करेज आ रही है। ओके, एंड वहाँ से आप किसी तरह के काम को कर पाओगे, या आपकी कोई काम को आप बना पाओगे जहाँ पर आपने होप खो दिया है, वो चीज़ें दिख रही है। और उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड फील कर पाओगे कि मैंने ऐसे सिचुएशन में जीत हासिल की है, ठीक है। तो आपकी कोई भी बहुत समय से चले आ रहे चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, उसके ऊपर आप ओवरकम कर पाओगे, ठीक है ना। यू कैन सी किस तरह से यहाँ पे स्टैग है और ये विक्टोरियस पोजीशन में है, इसने विक्ट्री की, ठीक है। ये माउंटेन्स के ऊपर में चढ़ के आया है एंड ये टॉप ऑफ द माउंटेन पे है। तो आप इस तरह से किसी न किसी सिचुएशन के ऊपर में या तो हीलिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, काफ़ी पावरफुल फील कर पाओगे और अपने आप को विक्टोरियस फील कर पाओगे, लाइक अ किंग और अ क्वीन। ओके, प्राइड एंड लीडरशिप। बॉटम ऑफ द डेक इज द डॉग, लॉयल्टी, सिंसियरिटी एंड अनकंडीशनल लव। ओके, आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा सुधार होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों को आपके पर्सन के थ्रू आपको कमिटमेंट मिलेगी, वो आपको अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे, वो रिलेशनशिप में सिंसियरिटी दिखाएंगे। ओके, 19 नंबर इज इंपॉर्टेंट। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है आपके लिए। कुछ लोग हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, तो आपकी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुधार होती हुई दिख रही है, आपकी रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट दिख रही है। 11 नंबर आपको दिख सकता है। कम्युनिटी। ओके, वी हैव लवर्स, वाओ, वी हैव मैच्योर वुमेन, नाइस, we have official person, marriage, and then we have imprisonment. Bottom of the deck is pathway. Okay, first thing is that कि आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, बंधे हुए हो। मैंने आपको बताया ना, वैसे सिचुएशन जो आपके लिए बिल्कुल होपलेस है। ओके, कोई टूटा हुआ मैरिज, टूटा हुआ रिलेशनशिप, किसी एक्स का वेट करो, वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न होके आ रहे हैं, ठीक है ना। या फिर आप किसी सिचुएशन में बंधे हुए फील कर रहे हो, टॉक्सिक हो गई है, उस चीज़ से बाहर आना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये जेल है, इम्प्रिजनमेंट है, एंड आपके लिए ये रास्ता फिर खुला हुआ है, पाथवे, नई जर्नी स्टार्ट होगी आपकी, वो चीज़ें दिख रही है। आप इस तरह के कैद से बाहर निकल रहे हो। वो कैद कुछ भी हो सकता है आपके लिए, आपकी बैड हेल्थ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपका ब्रोकन रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, तो इधर वो मेंड हो जाएगी, वो सही हो जाएगी, या तो फिर आप उसे छोड़ के आगे बढ़ोगे।
वी हैव कम्युनिटी, बहुत अच्छे से आपकी सेलिब्रेशन हो रही है, फैमिली में एक आप अच्छा टाइम बिता रहे हो, अच्छे लोगों से मिल रहे हो। ओके यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। विद द लवर्स कार्ड कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन है, कुछ लोगों के लिए आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो अगर आप सिंगल हो। न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फिर भी मैं आपके लिए एक नया कनेक्शन आते हुए दिख रही हूँ। अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे मैरिज का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी शादी किसी एक ऑफिशियल पर्सन से हो सकती है। ओके या फिर अगर आपका डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस चल रहा है तो फिर वो आप वहाँ से छूटोगे एंड एक नए पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं जो आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। आपको एक गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। वी हैव प्राइड एंड लीडरशिप कार्ड। अगर आप इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपकी जो मेहनत है, एफर्ट्स है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। एंड कुछ लोगों को आपकी डेफिनेटली मैरिज हो सकती है। मैरिज की प्रपोजल्स आपको आ सकते हैं एंड यस 22 मंथ्स में आ सकते हैं। 22 किसी भी महीने की 22 तारीख को आपको किसी तरह के मैरिज प्रपोजल या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको कमिटमेंट मिल सकती है। 25 नंबर आपका बर्थडे दिखाता है। ओके 12 मंथ्स में आप लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल एंटर हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आपके लिए क्या पता चलता है। हमें यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है हम देखते हैं। क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके एंड यस हमारे पास पाथवे का भी कार्ड है। तो मे बी आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हो या कर चुके हो या डिसाइड कर रहे हो करना, ठीक है, या आगे बढ़ना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि हम सही रास्ते पे है कि नहीं। तो यू आर बीइंग टोल्ड दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके वी विल टेक वन मोर। रिस्पेक्ट, योर वर्क ब्रिंग्स यू रिस्पेक्ट। ओके वी हैव ऑफिशियल पर्सन। तो आप जिस काम को करने वाले हो वहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ये आपके लिए मैसेजेस हैं। चलिए हम और भी चिट से देख लेते हैं क्या पता चल रहा है हमें आपके लिए क्या आने वाला है इस पोर्टल के थ्रू। बिजनेस, ओके कुछ लोगों को आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो वो आपके लिए सही बात है। वहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी होगी। टेक केयर, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके डेफिनेटली जैसा कि मैंने रीडिंग में बताया कुछ फोर्सेस हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रही है। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं उनको अपने लाइफ से आपको दूरी अगर आप बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली उनसे आप दूरियाँ बना सकते हो। स्पिरिचुअल लव, ओके वाओ। सो कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में एक ऐसा लव एंटर होगा जो स्पिरिचुअल होगा। ओके इट मीन्स आपके और आपके पर्सन के बीच में एक स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन होगी। ओके यू विल सेव मनी, कुछ लोग आप पैसे बचाओगे। यू विल बी गाइडेड एंड शोन द वे, आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा कि आप किस पाथ पे हो और वो आपके लिए सही है, या अगर आप किसी रॉन्ग पाथ पे चलो तो भी आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा। समवेयर मैं देख रही हूँ आपको इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी। ओके वर्किंग इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट। ओके आपके जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ टॉक्सिसिटी चल रही है, वो टॉक्सिसिटी आपकी रिमूव हो रही है। एंड यहाँ पे पीस है, आपको पीस मिलने वाली है। वेल्थ है तो वेल्थ डेफिनेटली आपके रास्ते आएगी। कॉर्नुकोपिया का कार्ड था एंड पैकेज अराइविंग। यस आई कैन सी कि आपने किसी चीज़ को ना मांगी थी यूनिवर्स से और फिर भूल गए थे, तो वो आपकी पैकेज अराइव हो रही है, ठीक है। और ये पैकेज अराइविंग मुझे ये भी दिखता है कि आपने किसी चीज़ को ऑर्डर किया है कहीं से, ठीक है, तो वो आप तक पहुंच रहा है। सो पाइल नंबर 1 दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ये वाली कार्ड डिस्टेंट हॉरिजन्स, या फिर आपकी बर्थडे आती है 3, 6, 11, 14, 19, 23, 28, 30, 5, 9, 12, 17, 22, 25 और 29। आज की रीडिंग बहुत ही खास है दोस्तों क्योंकि हम देखने वाले हैं कि ये जो स्पेशल पोर्टल है 222 5 टाइम्स 2। ओके तो ये पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है, आपके लिए क्या आ रहा है इस पोर्टल के खुलने से। ओके अनदर थिंग इज़ दैट हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस चल रही हैं और वो ब्लॉकेजेस कैसे दूर होंगी, आपके लिए क्या गाइडेंसेस है और आपकी लाइफ में क्या आने जा रहा है। ओके आपको कैसे रेडी होना है। सो ये रीडिंग है यहाँ पे आपको गाइडेंसेस भी दिखाए जाएंगे और क्या चीज़ें आ रही है वो भी दिखाए जाएंगे। ओके चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर लें। और रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होती है वो रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हमें क्या पता चलता है आपके लिए, रीडिंग को पूरी देखिएगा सो दैट आपको पूरे मैसेजेस मिल जाएं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। पहला कार्ड है आपके लिए विजडम का। आर्कएंजल माइकल है, ब्यूटीफुल, यूज द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। वाओ। Oh my God, prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it.
ओपनिंग्स, वाओ, पोर्टल की बात हो रही है और यहाँ पे ओपनिंग का कार्ड है, ब्यूटीफुल। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। हम इस कार्ड को लेंगे, ओके। लेट्स सी, हम कुछ और भी कार्ड्स ले लेते हैं एंड फिर देखते हैं क्या पता चलता है हमें। ये रीडिंग थोड़ी सी आपके लिए डिटेल होगी क्योंकि हम इसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, ओके। मैं जब आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे वहाँ से पता चलता है कि आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, आप बहुत परेशान हो, ओके। एंड ये पोर्टल बहुत ही स्पेशल है एंड आपकी लाइफ में इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट अफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से मैंने सोचा कि इस रीडिंग में आपके लिए आपकी लाइफ से रिलेटेड आपकी जो भी ब्लॉकेजेस है आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए, ओके। बिकॉज आप इस चैनल पे आए हो गाइडेंस के लिए, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस दिए जाएंगे इस रीडिंग में। सो आई वॉन्ट कि आप इस रीडिंग को पूरी देखिए सो दैट आपको पूरे मैसेजेस मिल जाए। We have new vision, Queen of Wands, which is sharing card, schizophrenia, and going with the flow. Beautiful, beautiful energy. 6 of Cups, the dream का कार्ड है, soulmate का कार्ड है, and yes, और इसके नीचे child है, okay. तो 6 of Cups हमारी childhood से भी रिलेटेड होता है, okay, हमारी पास्ट मेमोरीज से रिलेटेड होता है, okay. आप किसी चीज़ को देख रहे हो, ओके, एंड आपको फील होता है कि ये सपना हमारा पूरा नहीं होगा, ये हमारा बचपन का सपना था। हो सकता है आपने रिसेंटली किसी ड्रीम में अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को देखा हो, स्कूल फ्रेंड को देखा हो, या आपकी बचपन की कोई बातें आपको अचानक से याद आ रही है एंड आप उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा उस फीलिंग्स पे डूब गए थे, ओके। तो ये आपके लिए संकेत है कि आपके बचपन की मेमोरीज या आपने जिस भी चीज़ को अपने अंदर एक सीड किया उस ड्रीम को, और आपको फील होता है कि वो ड्रीम हमारे लिए पूरा नहीं हो पाएगा, तो आई कैन सी कि वो ड्रीम आपका कंप्लीट होगा। द ड्रीम का कार्ड है, एडवेंचर का कार्ड है। आप उस न्यू जर्नी पे चलोगे जहाँ पर चल के आप उस चीज़ को अचीव करोगे। वी हैव ओपनिंग, ये पोर्टल आपके लिए उस रास्ते को ओपन कर रहा है। अब अगर आप देख रहे हो तो ये एडवेंचर है एंड यहाँ पर ये ओपनिंग है, सो आप डेफिनेटली इस रास्ते जाने वाले हो, ओके। एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, आप इस एडवेंचर पे जा रहे हो, ओके। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल मैसेज एंड कुछ लोग डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं रीडिंग में आगे क्या पता चलता है, बट डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। कुछ चीज़ें जो आपकी खो गई हैं वो वापस आ रही हैं, ओके। यहाँ पर अगर आप की देख रहे हो तो कुछ चीज़ है या कोई पर्सन है या कोई रिलेशनशिप जो आपसे खो गया है, जो छूट चुका है एंड वो आपकी पास्ट की मेमोरी बन गई है, तो वो चीज़ें रिटर्न होके आ रही है क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हो। वो आपका ड्रीम है, वो आपका सपना है, ठीक है। तो उस चीज़ से आपकी रिकॉन्सिलिएशन हो रही है। ये पोर्टल आपकी लाइफ में ये इफेक्ट डालने वाला। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड बहुत हैं, ठीक है। विद द 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो एंड आपको रास्ता ही नहीं पता चल रहा है। स्टक हो चुके हो किसी चीज़ के बीच में, 2 ऑप्शंस के बीच में। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो या आप ऑलरेडी मैरिड हो और किसी के साथ डील कर रहे हो, ओके। आपकी ट्रस्ट जो है, विश्वास करने की जो शक्ति है वो खत्म हो चुकी है एंड इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, 2 ऑप्शंस के बीच में स्टक होके रह गए हो। ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये आपके लाइफ में एक सिचुएशन को दिखा रही है जहाँ 2 ऑप्शन को पकड़ के खड़े हो, इसको भी नहीं छोड़ सकते, इसको भी नहीं छोड़ सकते, बीच में है, ठीक है ना। सैड फील कर रहे हो एंड ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपने किसी चीज़ का ड्रीम किया हुआ है और उसे आप बस दूर से देखे जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपका क्रश हो सकता है जिसको आप किसी और के साथ देख रहे हो, ओके। किसी मैरिड पर्सन के साथ आप डील करो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है गोइंग विद द फ्लो, आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलोगे, ठीक है ना। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, ये आप स्टक हो एंड देन यहाँ पे आप फ्लो कर रहे हो, ब्यूटीफुल। आप कहीं स्टक हो और फंसे हुए हो, इस वजह से आप अपनी लाइफ में मूव नहीं कर पा रहे हो, तो वो बहुत बड़ी ब्लॉकेज होती है हमारी लाइफ की। एंड नाउ आप इस पोर्टल के ओपन होने से आपके लिए तो एक नया रास्ता दिखेगा आपको, है ना। एंड देन इस वजह से आप बाहर निकल पाओगे उस स्टक सिचुएशन से। एस ऑफ कप्स है ये, तो आपकी रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है जहाँ आप आपकी इमोशनल स्टेट अच्छी है, आप हैप्पी हो, स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी ऐसी स्टेट होने वाली है, आपकी लाइफ में ये चेंजेस आने वाले हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ तो अवेकनिंग होगी, ओके। आपको कोई ना कोई सच्चाई पता चलेगी, ट्रूथ पता चलेगी, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगी। आप जिस मुसीबत में अभी पड़े हो उससे कैसे बाहर निकलना है, आपको उतनी विजडम आ जाएगी, ओके। आप पाइसिस हो सकते हैं, ये न्यू विजन का कार्ड है। आपके अंदर एक न्यू विजडम आ रही है, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ओके। आपके अंदर वो विजडम आ रही है, आपकी अवेकनिंग हो सकती है
ओके आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो एंड नाउ उसका रास्ता उसका कहते हैं ना सोल्यूशन आपको पता चलेगा। हमारे पास यहाँ पे की है, ठीक है, तो यस आपको ये की मिल जाएगी और आपको जब ये की मिलेगी, आपको जब ये रास्ता पता चलेगा, आप उस पर चल पड़ोगे एंड फिर पीछे से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे क्योंकि आपने सही डिसीजन को लिया, परफेक्ट डिसीजन को लिया, आप ये स्टक सिचुएशन निकल के बाहर बढ़े, बाहर आगे बढ़े, प्रोग्रेस हुई आपके लाइफ में। ओके एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है, शेयरिंग का कार्ड है, आप नॉलेज को शेयर कर रहे हो। यहाँ पे कैंडल है, अपनी विजडम को शेयर कर रहे हो। तो ये आपकी लाइफ पर्पस हो सकती है कि आप लोगों को गाइड करो, ठीक है ना, लोगों को उनकी पर्पस पहचानने में हेल्प करो। आप एक टीचर हो सकते हो, आप एक मेंटर हो सकते हो, आप गाइड हो सकते हो किसी न किसी तरह से। या इन फ्यूचर आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे आप अपने विजडम से लोगों को गाइड कर रहे हो, रास्ता शो कर रहे हो विद द कैंडल, अपने विजडम को शेयर कर रहे हो। शेयरिंग का कार्ड है, ओके एंड इस वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बन सकते हैं, ठीक है ना। आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप जिस डिफिकल्ट सिचुएशन से अभी गुजर रहे हो वहाँ पे बहुत कुछ आप गेन करोगे एंड इस नॉलेज गेनिंग की वजह से आपको विजडम मिल रही है, देखिए ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। यूज़ द सोर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। वाओ, एज आई सेड डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने वाले हो, कुछ ना कुछ आपके अंदर वो एबिलिटीज़ है। आप क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह हो, आप खुद के लिए तो अच्छा करोगे ही, आपके अंदर उतनी एनर्जीज है, आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा तो करोगे ही, साथ ही साथ आप अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा करने वाले हो। यूज़ द सोर्ड टू हेल्प द वर्ल्ड एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा आपके लिए कार्ड्स ही हैं, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ठीक है। तो आप वैसे नहीं हो जो सिर्फ अपने तक सीमित रह जाओगे, आपको लोग जानेंगे, आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपसे हेल्प लेने आ रहे हैं। ओके यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। आपकी सिचुएशन जैसी भी है अभी, आप उससे बाहर निकलोगे। आपके लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हुए यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। कंफ्यूज्ड मेंटालिटी से बाहर आओगे। कुछ लोगों को एंजाइटी या मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं किसी भी तरह से, तो आप अपनी कहानी को शेयर करोगे कि आपने किस तरह से आप उस चीज़ से हील हुए। उस टॉपिक पे बात करोगे जिस टॉपिक पे बात करने से लोग डरते हैं एंड एक रिवॉल्यूशन मुझे दिखता है आप लेके आओगे, चाहे वो छोटा है बड़ा है, बट आप अपनी सोसाइटी, आप अपने जहाँ भी रहते हो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आओगे, लोगों को अफेक्ट करोगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी इस वजह से आपकी लाइफ में आएगी, ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का रास्ता खोलेगी और आपके लिए एक नई दुनिया का रास्ता खोलेगी। मे बी आप ऐसे लोग हो जो रात में बहुत देर जागते हो, बहुत डीप थिंकिंग आपकी चलती है, ओके मे बी आप 5D से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो, यूनिवर्स से आपको मैसेजेस बहुत अच्छे से मिल पाते हैं, साइंस सिंबल आप अच्छे से कलेक्ट कर पाते हो, ओके एंड जिस भी चीज़ की पढ़ाई करते हो, जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हो या किसी से कनेक्ट होते हो, बहुत डीपली आप कनेक्शन बनाते हो, ओके आपके रूट्स बहुत डीप है। यहाँ पे 2 पेड़ हैं, ओके तो डेफिनेटली यू विल क्रिएट अ लेगेसी, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगेन यहाँ पे एक ट्री है, तो आप एक रास्ते ऐसे जाओगे, इस रास्ते आप चलोगे एंड आप उस ट्री तक पहुँचने वाले हो, ठीक है ना। और ये ट्री बहुत सारी ब्रांचेस को दिखाते हैं, बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हो, आपका एक नेटवर्क बन रहा है, ओके आप किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट आपकी कनेक्शन लोगों तक पहुँचेगी, उस कनेक्शन के थ्रू आपको विजडम मिलेगी और उस विजडम के लिए लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ये मैसेजेस आपके लिए हैं। आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एंड कुछ लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं एंड आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है उन ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। लेट्स सी हमें क्या पता चलता है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। किस ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं हमारे व्यूअर्स और उनको क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 5 of cups, okay let's shuffle the cards for one more time. Queen of Pentacles, 5 of Swords, bottom of the deck is the Fool, okay and let's see। ये तो आपकी ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, कैसे निकलोगे इन ब्लॉकेजेस से आप बाहर। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वाओ पाइल 1 के लिए भी आया था। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन, अ टाइम फॉर हीलिंग, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मे बी आपने पाइल 1 चूज किया है, इट मीन्स कि आपने ऑप्शन नंबर 2 भी चूज किया है एंड पाइल नंबर 2 भी आपने देखा है, दोनों देखा है, ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है ओके आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या है। सबसे पहली ब्लॉकेज तो मुझे यहाँ दिखती है कि आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो ना, किसी पे ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हो, बाद में फिर आपको पछताना भी पड़ता है उस चीज़ के लिए।
और आप लोगों की हेल्प करते हो, बहुत अच्छी बात है, लोगों की हेल्प करनी चाहिए और लोगों से प्यार भी करना चाहिए, बट सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, सिचुएशन देखना चाहिए और देखना चाहिए कि सामने वाला किस इरादे से हमें हेल्प करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्या वाकई उसको हेल्प की ज़रूरत है या फिर उसका कुछ और भी इरादा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको विजडम यूज़ करना है। मुझे दिखता है कि आपने पास्ट में भी ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया है जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया और आपको चीट करके चले गए, ठीक है। और इस वजह से आपका भरोसा खुद पे से टूट गया है। आप केयरिंग एनर्जीज़ में रहते हो, मदरली एनर्जीज़ में रहते हो और आपको रहना भी चाहिए। इन फ्यूचर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी होना चाहिए, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको विजडम का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ओपन नहीं रहना चाहिए कि लोग आपको आए और यूज़ करके चले जाएँ, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे रहते हो, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रहा है। और आपको खुद के ऊपर में फोकस होना है, ठीक है ना। जब आप खुद की डेवलपमेंट करोगे, खुद को लायक बना लोगे, तब दूसरों की हेल्प कर पाओगे, ऐसा होना चाहिए। बट मुझे दिखता है कि आप अपना टाइम लॉस करते हो, अपनी एनर्जी लॉस करते हो और दूसरों पे डिपेंडेंट ज़्यादा रह जाते हो, ठीक है। इस वजह से आप अकेले पड़ जाते हो, आपको लॉस देखना पड़ता है, आपका फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, मुझे ऐसा दिखता है। और लोग आपको फिर इग्नोर भी करते हैं, ओके, वो आपको अपनी लाइफ से कट आउट कर देते हैं। ऐसा आपके रिलेशनशिप में भी हुआ है, फ्रेंडशिप में भी मुझे दिखता है, करियर में भी हुआ है। करियर में आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलने की कोशिश करनी है। आपके जो भी पेंटिकल्स है, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। जहाँ भी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो वहाँ बहुत ध्यान से आपको करना है, अदरवाइज़ आप लॉस का सामना कर सकते हो, ठीक है ना। आपकी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गई, आपको वहाँ से फ्रूट्स नहीं मिले, ऐसे आपको फील हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई आपके जो भी पेंटिकल्स है, अपने मनी को अच्छे से सेव करना है। कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो पूरे विजडम के साथ समझ के इन्वेस्टिगेट करके, ओके। एंड ये चीज़ें आपके लिए दिखाए जा रहे हैं। ये आपके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं कि आपने लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, लोग आपको वैसे ही छोड़ के चले गए एंड आप बहुत क्विक डिसीजंस लेते हो बिना सोचे समझे, ठीक है ना। अगर आपको कोई बोले कि ये आपके लिए मैं ऑफ़र लेके आ रहा हूँ, बहुत अच्छा है, इस पर साइन कर दो पेपर पे, और फ्यूचर में ये सारी, मतलब आपको अगर कोई अपनी बातों में कन्विंस कर ले तो आप तुरंत कन्विंस हो जाते हो, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप अकेला पाओगे खुद को, जहाँ पर आपको कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा है फिर, क्योंकि आपने वो मुसीबत खुद ही मोल ली है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अकेले खड़े रहते हो, ठीक है ना, तब जब आप खुद के डिसीजंस को रिग्रेट कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है सबसे पहले कि आपको सोच समझ के काम लेनी है। और अगर आपने किसी तरह का लॉस देखा है, ठीक है, और बहुत गिल्ट है आपको, तो आपके लिए कहा जा रहा है अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। आप अपने अंदर चेंजेस लाओ, अपनी हीलिंग करो और खुद के ऊपर में फोकस हो कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं, कहाँ कहाँ आपको वर्क करना है। आफ्टर दैट आपकी लाइफ में जो बैलेंस आ रही है, लिब्रा हमेशा बैलेंस को दिखाता है, ठीक है। काइंड है तो काइंड है, और जहाँ पे हमें विजडम दिखानी है वहाँ विजडम दिखा रहे हैं, जहाँ हमें क्लेवरनेस दिखानी है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्लेवरनेस भी दिखा रहे हैं। जब चीज़ें बैलेंस होगी आपकी लाइफ में ना, तो आपके लिए फिर कहा जा रहा है कि अ टाइम फॉर हीलिंग, आपको अपनी हीलिंग करनी है एंड आफ्टर दैट आपके लिए विन विन आउटकम फॉरकास्ट किया जाएगा, ठीक है ना। आपको जीत हासिल होगी, दैट इज़ द थिंग, ओके। अगर आप सैडनेस से गुजर रहे हो, ग्रीफ से गुजर रहे हो, तो आपको खुद के ऊपर में आपको हीलिंग करने देना है, आपको हीलिंग के लिए गुजरना है एंड खुद पे फोकस होना है। अ पर्सन इज टू रीच रिजोल्यूशन। मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे ये पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ठीक है, ऐसा आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। आपको कहा जा रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे आप अपने आप को लॉस फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, आपको चीट किया गया ऐसा फील कर रहे हो, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकलोगे, आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। फुल मून इन कैंसर, आप कैंसर हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे क्या पता चलता है आपके लिए। आपके लिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 32 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी एज हो सकती है, आपकी बर्थडे 23 को आती है, 25 को आती है या 22 को आती है। 36 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। मंथ ऑफ मई इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग एंड फाउंडेशन, नंबर 27, ओके। forgiveness, accepting help for another and delegating authority, okay. I can see कि आप सबसे पहले तो कुछ लोगों को forgive करोगे और आपको माफ़ कर देना चाहिए उन लोगों को जिनके लिए आपके दिल में गुस्सा है, डिस्पेयर है, फ्रस्ट्रेशन है, उनको माफ़ कर दो और फिर हीलिंग के प्रोसेस से गुजरो। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, ओके। सो फॉरगिवनेस से आप गुजरने वाले हो, आप लोगों को फॉरगिव करने वाले हो एंड यहाँ पे आपके लिए ग्राउंडिंग है, आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड होगी, आपकी हेल्थ में सुधार आ रही है एंड देन फाउंडेशन, सम मेजर एक्शन आप अपने लाइफ में लेने वाले हो, अपने लाइफ के फाउंडेशन को डालने वाले हो। हमें करियर में ये काम करना है, हमें अपने लाइफ में
इन पाथ पे चलना है, ऐसा आप डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। अर्थ फेयरी, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगे, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस आ रहे हैं इस पोर्टल के ओपन होने से। पहला है हमारे पास लवर्स, ब्यूटीफुल, जुडिकेशन, एक्सपेक्टेशन। चलिए हम और भी कार्ड्स लेते हैं। आपकी लाइफ में इस पोर्टल के ओपन होने से क्या चेंजेस, ब्लेसिंग्स आ रही है। हमने ब्लॉकेजेस के ऊपर में बात कर ली, कैसे काम करना है, एंड लेट्स सी क्या ब्लेसिंग सरप्राइजेस आ रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, सी मैंने आपको बताया ना कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है अपने लाइफ में, बैलेंस बनाना है। आप चीज़ों या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो या बहुत ज़्यादा आप सैड हो जाते हो किसी चीज़ को लेके, ठीक है। तो ना ही बहुत प्रैक्टिकल होना है, ना ही बहुत इमोशनल होना है, आपको बैलेंस डेफिनेटली अपने लाइफ में बनाना है। इस फाइल के लोगों को बैलेंस बनाना सीखना है आपके लाइफ में, तभी आपके लाइफ में जीत आएगी, ठीक है ना, पॉजिटिव आउटकम आपको दिखेगा। ब्रोकन हार्ट, सी आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत दुखी हो, रो रहे हो। आई टोल्ड यू कि आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, ठीक है ना। एंड नाउ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, सी बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन हीलर ऑफ द एजेस। सो आपको हीलिंग की ज़रूरत है दोस्तों। पास्ट की मेमोरीज को भूल जाओ, जो लोग छोड़ के चले गए, चीट किया, माफ़ कर दो उन लोगों को। डेफिनेटली आप लोगों को फॉरगिव करो एंड अपने लाइफ के फाउंडेशंस के ऊपर में वर्क करो, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे दिखता है कि आप डेफिनेटली आप फोकस होने वाले हो, खुद के ऊपर में फोकस होने वाले हो, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड विद द लवर्स कार्ड एंड विद द ब्रोकन हार्ट कार्ड, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आपका डेफिनेटली आपको लॉस मिला है रिलेशनशिप में, ओके आपके पार्टनर के द्वारा आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो डेफिनेटली आपके लिए हीलिंग आ रही है, आप खुद को बैलेंस करना सीख जाओगे उस एनर्जीज से कि कैसे बाहर निकलना है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और हमें कब इमोशनल होना है, कब प्रैक्टिकल होना है। आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, मुझे वो चीज़ें दिख रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बना पाओगे एंड हिम्मत आ रही है, आगे बढ़ने की हिम्मत आ रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है कि आप आगे चल के लॉयर बन सकते हो, जज बन सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो किसी न किसी तरह से, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है आपका वेटिंग का टाइम ओवर होने वाला है, ओके। विद द लवर्स कार्ड एंड एक्सपेक्टेशन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग दूसरों की रिलेशनशिप को देख रहे हो कि उनके लाइफ में रिलेशनशिप है, मैरिज है एंड मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आई कैन सी कि आपका वेटिंग का टाइम खत्म होता हुआ दिख रहा है, ओके। इवन दो आपकी कोई मैरिज ब्रेक हुई है, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, तो आपकी लाइफ में लव एंटर हो रहा है। आप जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, ओके। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हीलर, सी मैंने आपको कहा ना कि आप आगे चल के हीलर बनोगे, ठीक है। या आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है कि आप लोगों को हील कर सकते हो, ठीक है। तो खुद को इस दर्द भरी एनर्जी से बाहर निकालो, सैडनेस से बाहर निकालो, फॉरगिव कर दो और डेफिनेटली आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी जहाँ पे आप एक लीडर की तरफ उभरोगे, ओके। एंड न्यू लव आपके लाइफ में डेफिनेटली एंटर होगा। सो यू आर अ हीलर। यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि यू आर अ हीलर। क्रिएटिव राइटिंग, योर वर्ड्स हैव मैजिक विच कैन स्प्रेड थ्रू द वर्ल्ड। आई सेड आप लोगों तक, आप खुद तक सीमित नहीं रहने वाले हो, जहाँ हो वहाँ तक सीमित नहीं रहने वाले हो, आप खुद को फैलाओगे। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि आप ट्री की तरह हो जहाँ आपके बहुत सारे ब्रांचेस होंगे एंड लोगों को आप अपनी बातों से आप मे बी आप बुक लिख सकते हो, किसी तरह का राइटिंग कर सकते हो जहाँ पे आप अपनी स्टोरी या किसी तरह की कुछ लिख रहे हो एंड ये लोगों तक पहुँच रही है और उनकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रही है। सी हीलर है और देन क्रिएटिव राइटिंग है। आप एक राइटर हो सकते हो, आपको लिखने का शौक हो सकता है एंड इससे आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। कंट्री, यू विल सर्व योर कंट्री, ओके। तो कुछ लोग आप लोग देश की सेवा करोगे, ओके। किसी भी तरह से लोग देश की सेवा कर सकते हो। वी हैव जुडिकेशन, तो आप एक लॉयर, जज बन सकते हो, पुलिसमैन बन सकते हो, आर्मी में जा सकते हो। सो ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है ना, कि आप अपनी कंट्री को सर्व करोगे। आपके अंदर एक हीलर की क्वालिटीज़ है, आप कुछ अच्छा लिखते हो तो आप उससे लोगों की हेल्प कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं नियर फ्यूचर में आपके लिए ये पोर्टल के ओपन होने से क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या सरप्राइजेस है, क्या आपके लिए आ रहा है, ठीक है। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आप किसी तरह के गिफ्ट आपको मिल सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ओके। वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह के हार्म या हानि से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी प्रिपेयर्ड, आपको प्रिपेयर होने के लिए कहा जा रहा है बिकॉज वी हैव ओपनिंग, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ओपन होने वाला है, तो आपको बी प्रिपेयर्ड कहा जा रहा है, होने के लिए, तैयार होने के लिए। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के ऊपर में आपको ध्यान देना है, उसे नेगलेक्ट नहीं करना है।
लिविंग पास्ट बिहाइंड ब्रोकन रिंग, तो कुछ लोग अपने पास्ट को पीछे छोड़ेंगे, आपका कोई मैरिज ब्रेक हुआ है, वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ, लेट मी टेक द कार्ड, ब्रोकन हार्ट, ठीक है। तो आपका कोई यहाँ पे ब्रोकन रिंग है, तो हो सकता है आपका कोई मैरिज या रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, बहुत सैड हो, उस पास्ट को आप छोड़ के आगे बढ़ पाओगे। फेम एंड नेम, ओ माय गॉड, सो यस, आपको नेम एंड फेम मिलने वाला है इस पाइल के लोगों को, ओके। अभी किसी भी तरह से हो सकता है, हीलर बन सकते हो, एंड आपको यहाँ पे आपका कार्ड भी था, लेट मी शो यू, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ओके। तो डेफिनेटली आपको नेम एंड फेम किसी तरह से मिलेगा, ये आपकी लाइफ का पार्ट है, ओके। सिस्टर्स मैरिज, कुछ लोगों के घर में आपकी सिस्टर की मैरिज हो सकती है, मेंटल क्लैरिटी आपको मिल सकती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, एंड देन वी हैव अ चेंज फॉर द बेटर, ओके। आपके लाइफ में चेंज आएगी इस पोर्टल के ओपन होने से, एंड वो आपके बेटर अच्छे के लिए होगी, भलाई के लिए होगी। सो पाइल नंबर 2, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, आई होप सो यू लाइक द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसे है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बता सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।